दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल स्टडी डोज को और बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी डोज पे। दोस्तों, मध्य प्रदेश जीके का ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया था और एमपी का एक स्टेट ओवरव्यू लिया था। उसमें भी बहुत एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। तो दोस्तों, आप जाइए पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे मध्य प्रदेश जीके का फर्स्ट लेक्चर देखिए। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के गठन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश का गठन किया गया। दोस्तों, ये जो आपको मैप दिख रहा है वो 1950 के आसपास का है। इसमें आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश को पूरे 4 भाग में डिवाइड किया गया था। एक ये भाग है जो सीपीएन बरार है, एक भाग है मध्य भारत का, एक इधर आपको दिख रहा होगा विंध्य प्रदेश का, ठीक है। और जो पहले के मध्य प्रदेश की जो सीमा थी, मध्य भारत की जो सीमा थी, वो इधर से छूती थी राजस्थान को, इधर बंबई को, हैदराबाद को, उड़ीसा को, बिहार को और उत्तर प्रदेश को। दोस्तों, 1947 के समय जब देश आजाद हुआ उस टाइम पे मध्य भारत या मध्य प्रदेश जैसा कोई भी राज्य अस्तित्व में नहीं था। 1950 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ जो कि सीपी और बरार दो स्टेट को मिला के बनाया, सेंट्रल प्रोविजंस और बरार को मिलाकर बनाया गया और इसे मध्य प्रदेश बोला गया। इस दृष्टि से जो मध्य प्रदेश का पूर्व नाम था वो सेंट्रल प्रोविजंस एंड बरार था। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का पूर्व नाम क्या था, तो वो सेंट्रल प्रोविजंस एंड बरार था। मध्य प्रदेश को जो नाम दिया था मध्य प्रदेश, वो दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों, उस टाइम पे जितनी भी रियासतें थी वो 4 पार्ट में बांटी गई थी, पार्ट ए, पार्ट बी, सी और डी, ठीक है। पार्ट डी में केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था और पार्ट ए जो था उसमें ब्रिटिश भारत के सभी प्रांतों को रखा गया था, ठीक है। 1947 में सीपी बरार को पार्ट ए में शामिल किया गया। इसके अंतर्गत आप अगर देख रहे हो सीपीएन बरार को, तो आप इसमें देखेंगे कि इसके अंतर्गत जो था वो छत्तीसगढ़ था, विदर्भ था और महाकौशल प्रांत था। और उस टाइम पे इसकी राजधानी जो थी वो नागपुर थी। और इसके जो पहले मुख्यमंत्री या पहले नेता बने थे वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल। दोस्तों, जैसा कि हमने मैप में देखा था तो मध्य भारत को हमने देखा था। मध्य भारत में जो है मध्य भारत को पार्ट बी में रखा गया था और पार्ट बी में जिन राज्यों को रखा गया था वो देसी रियासतों से बने प्रांत होते थे। मध्य भारत 22 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया था। 1956 के समय यहाँ तकतमल जैन मुख्यमंत्री थे, लेकिन इसके पहले 47-48 जब भारत आजाद हुआ तो उस टाइम पे वहां पर जो प्रमुख थे मध्य भारत के वो थे लीलाधर सेठ। मध्य भारत की जो राजधानी थी वो इंदौर और ग्वालियर, 2 राजधानियां रखी गई थी मध्य भारत की, इंदौर और ग्वालियर। दोस्तों, अगर हम बात करें पार्ट सी की, तो यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा शासित प्रदेशों को रखा गया था पार्ट सी में। और हमारे मध्य प्रदेश में जो है विंध्य प्रदेश वो पार्ट सी का भाग था। दोस्तों, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद बुंदेलखंड और बघेलखंड की 38 रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश पार्ट सी का निर्माण हुआ था। इस राज्य में रीवा तथा बुंदेलखंड के रूप में रखा गया था, जिसके राज प्रमुख थे रीवा के मार्तंड सिंह और बघेलखंड में थे इसके जो मुख्य थे वो कप्तान अवधेश प्रताप सिंह तथा कामता प्रसाद सक्सेना थे, ठीक है। इसकी जो विंध्य प्रदेश की राजधानी थी वो रीवा रखी गई थी। 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय यहाँ पंडित शंभुनाथ शुक्ल जो थे वो यहाँ के मुख्यमंत्री थे। भोपाल स्टेट जो है उसको भी पार्ट सी में रखा गया था। यहाँ की राजधानी भोपाल थी और उस समय पे वहां के मुख्य थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भोपाल स्टेट जो है, भोपाल रियासत जो कि मध्य प्रदेश में शामिल की गई थी, तो वो किस पार्ट का राज्य था। तो दोस्तों, ये था पार्ट सी का, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पे बात की पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी की, और वो चारों क्षेत्र जिनसे मिला के मध्य भारत का गठन किया गया। दोस्तों, पार्ट ए में सीपीएन बरार था जिसकी राजधानी थी नागपुर और उसके मुख्यमंत्री थे उस समय पे पंडित रविशंकर शुक्ल। पार्ट बी की अगर हम बात करें तो पार्ट बी मध्य भारत था जिसकी राजधानी 2 थी, इंदौर और ग्वालियर।
इसके पहले सेना जो प्रमुख थे वो थे लीलाधर सेठ, और 1956 जब राज्य का पुनर्गठन किया गया तो वहां के जो मुख्यमंत्री थे वो थे तकतमल जैन। पार्ट सी, अगर हम बात करें विंध्य प्रदेश की, तो इसकी राजधानी थी रीवा, और उसके उस समय पे मुख्य थे पंडित शंभुनाथ शुक्ल। पार्ट सी, जहां अगर हम बात करें पार्ट सी जो है वो भोपाल रियासत की, वो उसको भी पार्ट सी में रखा गया था। उसके जो प्रमुख थे डॉक्टर संकल दयाल शर्मा थे। तो दोस्तों ये हमने बात कर ली चारों तीनों पार्टों की, जिनसे जिनसे मिलाकर मध्य भारत का गठन किया गया था। अब आते हैं हम 1956 में। तो 1956 में एक नया मध्य प्रदेश सामने आया। तो देखते हैं कि क्या हुआ था। तो दोस्तों 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा फजल अली एक समिति गठित की गई थी, जिसके 3 सदस्य थे, जिसमें 3 सदस्य थे फजल अली, जिसके अध्यक्ष थे हृदयनाथ कुंजरू थे, फणिकर नाथ रेणु थे। दोस्तों तीनों सदस्यों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों सदस्यों के नाम को आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कई बार तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा ऐसा सदस्य है जो कि फजल अली समिति में शामिल नहीं था। तो इन तीनों का आप नाम अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो रिपोर्ट सबमिट की 1955 में, तो जो मध्य भारत का गठन किया गया वह आर्टिकल 3 के तहत, और इस रिपोर्ट के अनुशंसा पर मध्य प्रदेश का गठन किया गया। देखते हैं हम इसमें मुख्य परिवर्तन क्या क्या किए गए। जब मध्य भारत का गठन किया गया तो कुछ ऐसे भी रियासतें थी जिन्हें मध्य प्रदेश में शामिल किया गया, कुछ ऐसी थी जिन्हें महाराष्ट्र को दे दिया गया, कुछ ऐसी थी जिन्हें राजस्थान से लिया गया और कुछ राजस्थान को दे दिया गया, कुछ एज इट इज शामिल कर ली गई। तो हम उन परिवर्तनों को एक बार देख लेते हैं कि क्या परिवर्तन उस टाइम पे किए गए थे। तो दोस्तों पहला परिवर्तन जो है वो सीपीएन बरार में किया गया। वहां से बुल्ढाना, चांदा, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, कुल 8 जो रियासतें थी, जिले थे, वो मुंबई राज्य को दे दिए गए। और ठीक है, शेष पूरा जो सीपी बरार था वो मध्य भारत में मिला लिया गया। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील जो एमपी की मिली, उसका एक हिस्सा सुनेल टप्पा था, वो राजस्थान को दे दिया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है कि जो सुनेल टप्पा राजस्थान को दिया गया वह किस तहसील से था या किस जिले से था। तो दोस्तों वो भानपुरा तहसील से था और मंदसौर जिले का था। अब राजस्थान को सुनेल टप्पा दे दिया गया और राजस्थान की सिरोंज तहसील को विदिशा में शामिल कर लिया गया। सिरोंज जो है वो कोटा जिले में था। आगे देखते हैं, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य को मध्य प्रदेश में एज इट इज मिला लिया गया। और उस टाइम पे जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र था 4,43,446 वर्ग किलोमीटर था। दोस्तों 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, उस टाइम पे मध्य प्रदेश में कुल 43 जिले थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है कि जब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो मध्य प्रदेश में कितने जिले थे। तो जिले उस टाइम पे कितने थे, 43 थे। उसके बाद 26 नवंबर 1972 को 2 जिले बनाए गए, एक भोपाल था और एक राजनांदगांव था। और उसके बाद 1972 में हो गए कितने, 45 जिले। तो दोस्तों यहाँ पे एक मेजर जो डिफरेंस परिवर्तन हुआ वो 1948 में हुआ। 1948 में 2 समितियां गठित की गई, एक समिति मई 1998 में और एक जुलाई 1998 में गठित की गई। जो मई 1998 में गठित की गई उसके अध्यक्ष थे बी आर दुबे, और इसे बी आर दुबे समिति बोला गया। इन्होंने कुल 10 नए जिलों का गठन किया, ठीक है, जिसमें से अभी जो है वो 4 जिले एमपी में बचे हुए हैं। और अगर हम बात करें जुलाई 1998 की, तो यहाँ पे एम एस सिंहदेव की समिति गठित की गई और उन्होंने 6 नए जिलों का निर्माण किया, जिनमें से अभी भी 3 जिले जो है वो एमपी में बचे हुए हैं। तो आइए देखते हैं ये चारों जिले कौन कौन से थे और कहाँ से निकाल के बनाए गए थे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में लगभग पूछ लिया जाता है कि इस जिले को किस एरिया से अलग करके बनाया गया है। तो दोस्तों पहला जिला जो बना वो बड़वानी है, उसको पश्चिमी निवाड़ से अलग करके बनाया गया था। श्योपुर को मुरैना से अलग करके बनाया गया, कटनी को जबलपुर से अलग करके बनाया गया, डिंडोरी को मंडला से अलग करके बनाया गया। तो अगर हम बात करें सिंहदेव समिति की, तो इनके जो 3 जिले बचे हुए थे वो थे उमरिया, जिसे शहडोल जिले से अलग करके बनाया गया, हरदा जिसे होशंगाबाद से अलग करके बनाया गया, और नीमच जिसे मंदसौर जिले से अलग करके बनाया गया। दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, एक
16वां संशोधन से 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके 26वां राज्य बनाया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो था वो 26वां राज्य था, ये बात भी याद रखिएगा। और इनमें से कितने 16 जिले जो थे वो चले गए छत्तीसगढ़ में। तो अब बचे हमारे पास उस टाइम पे 1988 में हो कितने गए थे, 16 जिले नए बने थे, 45 थे, तो 45 16 हमारे पास टोटल हो गए थे 61। अब हमारे पास 16 जिले चले गए तो हमारे पास बचे कितने 45। 2003 में 3 नए जिलों का निर्माण किया गया। इनमें से पहला जो है वो अशोकनगर था, जिसे गुना जिला से अलग करके बनाया गया, बुरहानपुर को खंडवा से अलग करके बनाया गया और अनूपपुर को शहडोल से अलग करके बनाया गया। और 2003 में जिलों की जो संख्या थी वो हो गई 48। और दोस्तों 2008 में 2 जिले बनाए गए, अलीराजपुर झाबुआ से अलग करके बनाए गए, जिसे अब चंद्रशेखर आजाद नगर भी बोला जाने लगा है। सिंगरौली को सीधी से अलग करके बनाया गया। झाबुआ को अलीराजपुर को बनाया गया था 17 मई 2008 को और सिंगरौली को बनाया गया 24 मई 2008 को। तो 48 प्लस 2 हो गए, मतलब 2008 में जो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या थी वो कितनी थी, 50 जिले थे। आगे हम आते हैं और देखते हैं 16 अगस्त 2013 को एक नया जिला बनाया गया, आगर मालवा। इसे बनाया गया था शाजापुर से अलग करके और वर्तमान में अब जो है मध्य प्रदेश में 51 जिले हैं। दोस्तों अगले लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के संभाग के बारे में पढ़ेंगे और ट्रिक्स के माध्यम से जानेंगे कि किस संभाग में कौन सा जिला आता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हर जिले का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, पूछता है कि इस संभाग में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है या कौन सी नहीं है। तो वो हम पूरा ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और याद करेंगे कि कौन से संभाग में कौन सा